हाय ऑल। आज मैं आपको छत पे खेती का गार्डन नहीं बल्कि मैं आपको अपने मायके का गार्डन विज़िट कराऊंगी। हमारे घर के फ्रंट पे आउटडोर गार्डन है जहाँ परमानेंट प्लांट्स है और उन्हीं का मैं आपको एक टूर देती हूँ कैसे कैसे प्लांट्स हैं, क्या क्या है। सबसे पहले जब एंटर करते हैं तो ये बहुत बड़ा एक कनेर का प्लांट है जिसमें ढेरों फूल लगते हैं, बट सुबह सुबह नीचे के फूल जो है वो भगवान को चढ़ जाते हैं, तो ऊपर के फ्लावर्स देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। पहले यहाँ पर एक दूसरा प्लांट हुआ करता था कनेर का, बट वो ख़राब हो गया। उसके बाद मम्मी ने एक छोटी सी ब्रांच लाकर लगाई थी और उसी से ये बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद जो बाउंड्री वॉल है उस पर ट्रम्पेट वाइन लगी है और बहुत खूबसूरत ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन के फ्लावर्स खिलते हैं। दूर से जब और ज़्यादा खिलते हैं तो बेहद सुंदर लगते हैं। फ्रंट गार्डन से पहले मैं आपको ये साइड वाला गार्डन दिखाती हूँ। ये गली में कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं। उसमें सबसे पहले ये चीकू का प्लांट है, बहुत ह्यूज है। ये पूरा सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक जाता है। इस पर ढेरों बड़े बड़े साइज़ के चीकू लगते हैं। मैं किसी दिन आपको ऊपर से इसका व्यू दिखाऊंगी, नीचे से उतना क्लियरली विजिबल नहीं होता है। ये जो केले का प्लांट है इसका मदर प्लांट जो है उसको कट कर दिया था क्योंकि उसमें फ्रूटिंग आ गई थी और तूफ़ान की वजह से वो बिल्कुल टेढ़ा होकर गिर गया था, तो पैसेज ब्लॉक हो रहा था, तो उसको रिमूव किया और बहुत सारे शूट्स निकल आए। ये है नीम का, जो कड़वा नीम होता है उसका ट्री है। और सबसे मज़े की बात, इस ट्री के नीचे देखेंगे अगर आप तो एक गिलोय का प्लांट लगा है। जैसे कि मनी प्लांट की बेल होती है हमारी, उसी तरह से पान की बेल होती है, उसी तरह से गिलोय की भी बेल होती है। और मेरी मम्मी कहती है कि गिलोय की बेल को अगर नीम के पेड़ के साथ चढ़ाया जाता है तो गिलोय का जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत बहुत बढ़ जाता है और गिलोय जो है वो अमृत जैसे बन जाती है। ऐसा कहना है मम्मी का कि गिलोय का जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। ऐसे भी इटसेल्फ गिलोय जो है बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, बट अगर नीम के साथ उसको क्लाइम करवाया जाए तो उसमें नीम के भी गुण आ जाते हैं। उसके बगल में ये कड़ी पत्ते का प्लांट है। ये भी काफ़ी बड़ा है क्योंकि ज़मीन में लगे हैं सारे प्लांट्स, तो ऑब्वियसली एक यूज है। सारे प्लांट्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। और उस तरफ जो है वो जंगल में देखें लेकिन पूरा फॉल हो रहा है। इधर लैंटाना का प्लांट, और बारिश के मौसम में दूर से लैंटाना के छोटे छोटे फ्लावर्स भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। अभी क्योंकि बारिश का मौसम है इसलिए थोड़ा सा मैसी हो जाता है, हर तरफ जो चीज़ें रहती है क्लीनिंग पॉसिबल नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ बारिश के मौसम में अंदर सांप निकल आते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा ध्यान रखना होता है। इधर देखिए कितने सुंदर वैरायटी ऑफ स्नेक प्लांट, सिंगोनियम, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं इस तरफ। यहाँ मैं आपको एक पपाया का प्लांट दिखाती हूँ जो कि पॉट में लगा है और उसमें बिल्कुल पतली सी स्टेम है उसकी, लेकिन उसमें फिर भी अभी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है आना। हम काफ़ी बार, मुझे भी इनफैक्ट लगता है कि स्टेम अगर मोटी होती है तभी फ्रूट अच्छा आता है, बट यहाँ पपाया की स्टेम बिल्कुल पतली सी है और उसमें काफ़ी सारे फ्रूट्स जो है वो बनना शुरू हो गए हैं। कनेर के बाद जो फिर से हम स्टार्टिंग की तरफ जा रहे हैं, जो हमारा एंट्रेंस है वहाँ के प्लांट दिखाती हूँ। कनेर के नीचे जो है वो मोगरा का प्लांट लगा है। ये भी भगवान को सुबह चढ़ जाता है, तो फ्लावरिंग आपको मैं अभी नहीं दिखा पाऊँगी। उसके बाद उसके जस्ट साइड में, कनेर के साइड में है एक बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ है। ये भी बहुत ह्यूज है और इसके साथ मधुमालती की बेल लगी है और अभी उसमें फ्लावरिंग नहीं है, मैं फिर किसी टाइम पे दिखाऊंगी आपको। उसके बाद इधर है बेल का प्लांट। बेल के प्लांट में हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब तक फ्रूट नहीं आती है उसके पत्ते हम चढ़ा नहीं सकते हैं भगवान जी को। उसके बाद है ये है कस्टर्ड एप्पल का प्लांट। मैं आपको बताऊं ये प्लांट मेरे टेरेस का है क्योंकि छत पे जगह कम होने लगी थी और फ्रूटिंग प्लांट्स एक ही तरह के ज़्यादा होने लगे थे और मेरी मम्मी को कस्टर्ड एप्पल का प्लांट चाहिए था क्योंकि शरीफा हमारे घर पे सबको बहुत पसंद है, तो उसका प्लांट एक यहाँ ज़मीन में लगा दिया, तो काफ़ी यूज हो गया है अभी तो प्लांट। और उसी के जस्ट बगल में एक बेदाना का प्लांट है, पोमेग्रेनेट का, और ये भी मेरे पॉट का ही प्लांट है। तो मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स इधर शिफ्ट कर दिए थे क्योंकि मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी हो रही थी और ज़मीन में फ्रूटिंग प्लांट्स एक अच्छा स्ट्रक्चर लेते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ लगा दिया था। उसके जस्ट बगल में है स्टार फ्रूट का प्लांट। स्टार फ्रूट की फ्रूटिंग का वीडियो मैंने बहुत बार शेयर किया है। बहुत बहुत ह्यूज इसमें फ्रूटिंग होती है, इतनी क्विंटल्स में इसमें फ्रूट लगते हैं और बिल्कुल ज़मीन तक ये टच होने लगता है, इतना हेवी हो जाता है। मैंने कितनी बार इसका वीडियो शेयर किया है, आप देखिएगा, शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं आप। बहुत बहुत मीठे और बहुत टेस्टी स्टार फ्रूट्स के होते हैं। एक कांजू का प्लांट है जो मैंने अपने पॉट से निकाल कर मम्मी के यहाँ पर लगाया था और ये प्लांट जो है
आंधी तूफान की वजह से बिल्कुल झुक के टेढ़ा हो गया है। देखिए, इसको रस्सी की सहायता से थोड़ा बांध के बॉर्डर के साथ, थोड़ा बाउंड्री लाइन के साथ स्ट्रेच किया गया है, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था ये प्लांट। लेकिन अभी ये 2-3 दिन पहले बहुत तेज़ तूफान आया था, उसी तूफान में ये पूरा का पूरा झुक कर गिर गया। इसके नीचे जाकर मैं आपको थोड़ा और अंदर दिखाती हूँ। यहाँ पर थोड़ा डर लगता है, क्योंकि नीचे ना बरसात के मौसम में सांप आ जाते हैं अंदर। एक छोटा सा आम का पेड़ है, वो भी मैंने अपने पॉट से ही दिया है। और ये भी अमरूद का भी मेरे गमले का ही एक अमरूद का प्लांट है। इसमें भी खूब सारे अमरूद लगे हैं। मैं दिखाऊँ आपको क्लियरली, देखिए सिर्फ गुच्छों में फ्रूटिंग हो रही है, और बहुत ह्यूज अमरूद का प्लांट है ये। बहुत ब्यूटीफुल कैनोपी है इसकी। ऐसे यहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्लांट ज़्यादा है, तो इस वजह से लगता है कि काफ़ी स्पेस है। बाकी स्पेस यहाँ बहुत ज़्यादा है नहीं। पता नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आता है गार्डनिंग करके। और काफ़ी लोगों को ज़मीन में मज़ा आता है, काफ़ी लोगों को पॉट में मज़ा आता है, बट मुझे दोनों चीज़ों में ही अच्छा लगता है। ये कुछ है मेरे वो बॉन्साइज़, और बॉन्साई को थोड़ा शेड में रखते हैं, क्योंकि मिट्टी विट्टी कम है, फिर बारिश के मौसम में थोड़ा ओवर वाटरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़े प्लांट्स ख़राब होने का डर होता है। ये जो जगह है एंट्रेंस की, ये इतनी ब्यूटीफुल लगती है, हर तरफ ग्रीनरी दिखती है। देखिए कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। और जब सब में फ्रूटिंग आना शुरू होती है ना, तब तो इतना खूबसूरत लगता है देखने में। कुछ ऊपर पॉट गार्डनिंग भी है। फिर मैं कभी ऊपर का, जब मैं आपको चीकू वगैरह का व्यू ऊपर से दिखाऊंगी, तो मैं पॉट वाले जो प्लांट्स है उस टाइम पे दिखाऊंगी आपको। और एक चीज़ मैं दिखाना भूल गई आपको, मैंने आपको दिखाया था ना, ड्रैगन फ्रूट की कटिंग मैं ढेरों लगाती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने अभी कुछ महीने पहले एक एक सिंगल कटिंग पैकेट में लगा कर दी थी, और देखें यहाँ पर कितनी मल्टीपल ब्रांचेस निकल आई है। अभी इस साल हम इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे, और अगले साल से इसमें भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग आना शुरू हो जाएगी। छोटे छोटे सैपलिंग, कितने अच्छे हेल्दी पपाया के सैपलिंग्स हैं। कुछ सैपलिंग्स शिफ्ट कर देंगे, कुछ इधर उधर रोड साइड पे लगा देंगे। तो इसी तरह से मेरी मम्मी को भी हैबिट है, फ्रूट कट करते हैं तो बहुत ज़्यादा राइपन पपाया होता है, तो और देसी वाला होता है, तो उसके सीड मम्मा भी डाल देते हैं इधर उधर। मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। घर के फ्रंट वॉल देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। ये वॉल क्रीपर है, शायद इसको फाइकस पुमिला या कुछ ऐसा कहते हैं। तो ये लगाए हुए लगभग 4-5 साल हुआ का। बहुत छोटी सी हम लोग पौध लेकर यहाँ लगाई थी हमने, बहुत छोटी सी, मतलब 3-4 इंच की हार्डली वो पौध थी। और 4-5 सालों में देखें वॉल को कितना ब्यूटीफुली कवर किया है। देखने में इतनी खूबसूरत लगती है। रियल की बात ही अलग होती है। कोई रियल प्लांट जब हम लगाते हैं और वो ऐसे स्टिक होता है तो कितना खूबसूरत लगता है। और कुछ सालों में ये जो पूरी बाउंड्री वॉल है, ये जो थोड़े थोड़े जो हिस्से रह गए नीचे के या थोड़े दूर वाले, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही पौधा लगाया था, अगर हम ज़्यादा प्लांट थोड़े गैप में लगाते तो और ज़्यादा प्लांट फैल जाता। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती। बाय।